A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Stars in the Solar System. This is part 9 on the YouTube for class 8, subject Science. Today's topic is Solar System. What is this solar system? Now, this is a rough diagram of our solar system, which we also called as Nizam Shamsi in Urdu. उर्दू में हम इसे निज़ाम शम्सी कहते हैं. तो ये जो सोलर सिस्टम है ये असल में एक फैमिली है. इट इज़ जस्ट लाइक ए फैमिली. जिस तरीके से एक फैमिली होती है उसमें हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं और बाकी मेंबर्स जो हैं वो होते हैं, तो एक फैमिली एक बनती है. इसी तरीके से जो ये सोलर सिस्टम है ये भी एक फैमिली है. इसमें हेड ऑफ द फैमिली है सन, हेड ऑफ द फैमिली सन है और बाकी जो है वो मेंबर्स है, बाकी हेवनली बॉडीज जो है वो मेंबर्स है. तो एक तो सोलर सिस्टम में सन आता है विच इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. Then we have the planets, 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. So we have a sun and it is 8 planets. Then we know that each planet has its moons. For example, Earth has a moon. Earth has one moon which we call as Luna. Similarly other planets, इसी तरीके से जो बाकी planets है जैसे कि Saturn है, Jupiter है, इसी तरीके से जो बाकी planets हैं उनके भी moons हैं, उनके भी natural satellites हैं. तो एक तो इसमें सन आ गया सोलर सिस्टम में विच इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम, विच इज़ द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ the solar system. Then we have it is 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Then we have their moons. इनकी जो moons हैं नेचुरल सैटेलाइट्स है, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसी तरीके से बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं. तो और इसके अलावा हमारे पास और भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. तो उनमें से है एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है, मीटियोराइट्स है. सो ऑल दीज फॉर्म a family which is known as solar system. So solar system is actually a family of heavenly bodies with sun as its head and 8 planets. We have 8 planets, their moons. Then we have asteroids, then we have comets, meteors and meteorites as the members. तो सोलर सिस्टम जो है ये एक फैमिली है. इसमें सन है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, फिर इसके 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी जो मून्स हैं, फिर एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, मीटियोर्स है और मीटियोराइट्स है जो कि इसके सारे मेंबर्स है. तो ये कुल मिला के ये जो फैमिली बनती है इस फैमिली को कहते हैं सोलर सिस्टम. तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. सोलर सिस्टम हम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम जो है solar system is a family, सोलर सिस्टम जो है ये एक फैमिली है. जिस तरह से हमारी फैमिली है, आपकी फैमिली है, तो सोलर सिस्टम भी एक फैमिली है. किन की फैमिली है? इंसानों की फैमिली है? नहीं, ये हेवनली बॉडीज़ की फैमिली है, सेलेस्टियल बॉडीज़ की फैमिली है.
Solar system is a family of heavenly bodies with sun as its head. Sun जो है वो इस फैमिली का हेड है, and 8, then we have 8 planets such as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Solar system is a family of heavenly bodies with the sun as its head and 8 planets, their moons, asteroids, comets, meteors, and meteorites as the members. Solar system जो है, it's a family of heavenly bodies with sun as its head and 8 planets, their moons, asteroids, comets, meteors and meteorites as the members. Solar system एक family है heavenly bodies की, जिसमें sun head of the family है और इसके अलावा 8 planets है, moons हैं इनके, और फिर asteroids हैं, comets हैं, meteors हैं और meteorites इसके सारे मेंबर्स हैं. तो ये सारी जो मेंबर्स हैं ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन. सो नाउ वी विल सी व्हाट इज ए प्लैनेट. इसके बाद हम देखेंगे हम प्लैनेट जो हमने कहा कि 8 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे नज़दीक जो सन के हैं वो है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर है यूरेनस और फिर है नेपट्यून. सो ये जो 8 प्लैनेट हैं, हालांकि पहले कहा जाता था कि 9 प्लैनेट है, प्लूटो भी प्लैनेट है. अब प्लूटो जो 9th प्लैनेट था एक वक्त में, तो उसे प्लैनेट की लिस्ट में से बाहर निकाला गया है, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उसको बाहर निकाला गया है. उसको 9th प्लैनेट नहीं रखा गया, तो सिर्फ अब 8 प्लैनेट बचे हैं. प्लूटो को क्यों बाहर निकाला, ये भी अपने आप में एक सवाल है. तो कहा जाता है कि जो प्लूटो है, तो एक तो उसका साइज़ कम था, एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक उसका साइज़ कम था सोलर ये प्लैनेट होने के लिए. एक साइज़ रखा गया है. its diameter should be more than 3000. Its diameter should be more than 4000 kilometer, but its diameter is less than 4000 kilometer. And further, it takes about 248 years. Pluto takes about 248 years to complete one revolution around the sun. Sun के इर्द गिर्द जो ये चक्कर लगाता है प्लूटो, उसे 248 साल लगते हैं. प्लैनेट होने के लिए इसे 2 सेंचुरीज यानी 200 years लगने चाहिए. प्लैनेट होने के लिए इसे 200 साल लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मगर ये तो 248 साल लगाता है एक चक्कर लगाने में सन के इर्द गिर्द. तो इसलिए इसको प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर निकाला गया है. 2 वजह है जिसकी वजह से प्लूटो को
प्लेनेट लिस्ट में से बाहर निकाला गया है। नंबर 1 कि इसका जो साइज़ है, इसका जो डायमीटर है प्लूटो का, वो लगभग 3000 किलोमीटर है, जबकि प्लेनेट होने के लिए इसको कम से कम 4000 किलोमीटर इसकी डायमीटर होनी चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये है, साइज़ के हिसाब से छोटा है। तो दूसरी बात यह है कि ये 248 ईयर्स लगाता है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। सो इट टेक्स 248 years to complete one revolution around the sun. So it takes more than 200 years. 200 साल से ऊपर टाइम ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में सन के इर्द गिर्द। तो प्लेनेट होने के लिए मैक्सिमम जो रेवोल्यूशन टाइम रखा गया है वो है 200 years and it takes 248 years. Hence Pluto has been removed from the list of planets. So we have only 8 planets in our solar system. That's Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So now we are going to see what is a planet. Planet होता क्या है? हमने कहा 8 planets हैं हमारे solar system में. Now what is this planet? Let's define what is planet and see what are its various features. What is a planet? What is a planet? What is a planet? आंसर, ये क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर हम लिखेंगे। प्लेनेट जो है, प्लेनेट इज ए heavenly body. What is a planet? Planet is a heavenly body. ये एक heavenly body है। सन भी heavenly body है, स्टार भी heavenly body है, ठीक, मून भी heavenly body है, एस्ट्रॉयड भी heavenly body है, कॉमेट भी, मीटियोर्स भी, मीटियोराइट्स भी, सारी है heavenly body है। जो भी हमारे स्पेस में है उसे हम heavenly body कहते हैं। तो प्लेनेट क्या है? प्लेनेट एक heavenly body है। That revolves around the sun, जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, मगर in a fixed orbit। प्लेनेट एक हेवनली बॉडी है जो रिवॉल्व करता है, घूमता है। किसके इर्द गिर्द घूमता है? सन के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इसकी जो घूमने की जो पाथ है वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सन लेता हूँ, दिस इज आवर सन, और ये हमारा अर्थ है। ये मान लीजिए ये अर्थ है हमारा। तो ये अर्थ जो है ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे होगा, कुछ महीनों बाद यहाँ पे होगा, कुछ महीनों बाद यहाँ 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 होगा, और कुछ महीनों बाद फिर से यहाँ होगा। तो कंटिन्यूअसली अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है सन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये जो रास्ता है, अर्थ जो रास्ता ले रहा है, अर्थ इज अ प्लेनेट एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इसका रास्ता जो है वो फिक्स्ड है। इसका जो जाने का रास्ता है, चलने का जो रास्ता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ ये कि अर्थ यहाँ से नहीं जा सकता है सन के इर्द गिर्द।
हालांकि चक्कर तो करेगा मगर यहाँ से नहीं जा सकता है, अपना जो रास्ता है उससे बाहर नहीं निकल सकता है, अपना जो इसका ट्रैक है उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तब तो ये सारा निज़ाम तहस नहस हो जाएगा अगर अर्थ अपने ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट से बाहर निकलेगा। जिस तरीके से एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है, ठीक, अगर वो रेलवे ट्रैक से नीचे उतरती है ट्रेन तो पता नहीं वो कहाँ कहाँ से गुजरेगी और क्या हादसा हो जाएगा। तो खुदा ही, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इसी तरीके से जो अर्थ है उसका जो रास्ता है, चलने का रास्ता है, वो फिक्स्ड है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता है। अगर वो उससे बाहर चला गया तो अर्थ की ही बात नहीं करेंगे बल्कि जो 8 प्लैनेट्स है, अगर वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड पाथ से बाहर निकलेंगे तो ये जो कायनात है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कि क़यामत आ जाएगी, तो ये दुनिया, ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो वही आखिरी दिन होगा। तो खुदा न करे ऐसा हो। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि इसका जो जो प्लेनेट है वो उसका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और ये रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द। सो व्हाट इज़ अ प्लेनेट? प्लेनेट इज़ ए हेवनली बॉडी। प्लेनेट इज़ ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लेनेट एक हेवनली बॉडी है जो सन के इर्द गिर्द घूमता है मगर इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, अपने फिक्स्ड पाथ पे चलता है, अपने जो इसका मुतय्यन जो रास्ता है किया गया है उसी पे इसको चलना है। तो that was about planet. Now we will write some features of planets, some important features of planets. Some important features of planets. One of the important features of planets is that they look bigger and brighter. They look bigger and brighter than the stars. ये स्टार्स से बड़े दिखते हैं। जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो जो ये प्लैनेट होते हैं ये थोड़े से हमें बड़े लगते हैं और ब्राइट लगते हैं, रोशन दिखाई देते हैं तारों से। हालांकि जो तारे हैं वो बड़े हैं, उनका साइज बड़ा होता है मगर वो दूर होते हैं। दे आर फॉर अवे, स्टार्स आर फॉर अवे and planets are much closer to us, hence they look bigger and brighter than the star. This is one of the features of planets. Another feature of planets is that they do not twinkle. They do not twinkle. ये जो planets हैं ये नहीं टिमटिमाते हैं, ये टिमटिमाते नहीं है। मीन्स कि कभी इनकी लाइट कम या कभी इनकी लाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। यस, स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स टिमटिमाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ the presence of atmosphere, and because they are far away from the earth, hence stars twinkle during night, but planets do not twinkle. Okay, they do not have their own light. They do not have their own light. इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। They do not have their own light. खुद की लाइट नहीं होती है। जबकि अगर हम स्टार देखेंगे, स्टार्स
की खुद की लाइट होती है, मगर प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है। नंबर 1, दे लुक बिगर एंड ब्राइटर देन द स्टार्स। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं रात के वक्त तो हमें ये बड़े दिखते हैं और ब्राइटर भी दिखते हैं। नंबर 2, ये ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जबकि हम स्टार्स की तरफ देखते हैं तो स्टार की खुद की लाइट होती है। एक और पॉइंट है प्लैनेट्स के बारे में कि दे चेंज देयर पोजीशन, दे चेंज देयर position with respect to the stars, with respect to the stars। जो प्लैनेट्स है वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं तारों तारों के मानंद। जो स्टार्स हैं वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मगर जो प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड द